लोगों के जुड़ने से और लोकल काउंसलर का अच्छा खासा योगदान है यहाँ पे पूरा। उनके अगर वो ना साथ देते तो ये पॉसिबल ही नहीं था। यहाँ पे जब कचरा पड़ता था तो रोड पे आ जाता था, तो वो क्या होता था, गाड़ी आती थी, रोड वाले कचरा उठाया और वो चले गए, और ये एज इट इज रहता था। एक हफ्ते के बाद फिर से वही वाली चीजें आती थी। सुबह नमाज पढ़ने जा रहे हैं, मौलाना है, दाढ़ी इतनी लंबी है, थैली साथ में लेके आ रहे हैं, कूड़ा यहाँ फेंका, नमाज को जा रहे हैं। यहाँ पे जो गार्बेज की जो पोजीशनिंग थी, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे अपार्टमेंट बनता है G+1, G+2, G+3, तो ये कूड़े भी गार्बेज +1, 2, 3 इस तरह से पोजीशनिंग पे जा रहा मैं तो कहूंगा भाई, जहाँ पे भी इस तरह के मामलात हो, लोग जागरूक हों। कम से कम सफाई जो आधा ईमान है हमारा, तो उसको उस पे अमल करें। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. मुझे ये बताइए, पहले तो मुझे ये बताइए, आप यहीं पे रहते हैं? जी जी, मैं सामने मेरी रिहाइश है। सामने रहते हैं। कितना झेला आपने? 10 साल 15 साल पता नहीं, मैं तो खुद 15-20 साल से देख रहा हूँ। मुझे ये बताइए जरा एक मिनट, मुझे ये बताइए, क्या कभी आप सोचते थे कि हो भी सकता है साफ? देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। अगर वो उम्मीद छोड़ दें तो जिंदगी फिर खत्म सी ऐसी मायने से लगती है। मुझे आए हुए तो कुछ 3-4 साल ही लगभग यहाँ पे हुए हैं। मैं फ्लैट में शिफ्ट किया था, लेकिन यहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं, जो भाई साहब खड़े हुए लोग 25-3 साल से आबाई लोग हैं यहाँ के। और यहाँ पे जो गार्बेज की जो पोजीशनिंग थी, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे अपार्टमेंट बनता है G+1, G+2, G+3, तो ये कूड़े भी गार्बेज +1, 2, 3 इस तरह से पोजीशनिंग पे जा रहा था, और इट सीम्स लाइक गार्बेज डंप। और इस तरह से ऐसा हो गया था, लैंडफिल सिचुएशन था, ये लैंडफिल सिचुएशन था। लेकिन लोगों ने जो यहाँ पे जसारतें और अपनी जो हिम्मतें जुटाई हैं और दिन और रात एक कर दिया इसको, ये नहीं देखा कि गर्मी पड़ रही है या बारिश आज हो गई है और इसके ऊपर जो हमें जो मेहनत करनी है वो मुझसे पीछे हट जाएंगे। नहीं, लोगों की बहुत ही नींद खराब हुई, क्योंकि जो ग्राउंड पे जो लोग देखता, और हमारे भाई हैं, सलीम भाई, सरताज भाई हैं, ज़िया भाई हैं, तो ऐसा कोई नहीं है मोहल्ले से तो सब जानते हैं इन्हें। बाहर वाले भी लोग जाके इनको इतने फेमस हो गए, इनको बता रहे नहीं, वो शख्स, फलां शख्स, नाम नहीं जानता हूँ भले, फलां शख्स वो खड़ा रहता है। क्यों खड़ा रहता है? इस गंदगी को हटाने के लिए। इनके सामने भी कूड़े लोग फेंक कर गए, लेकिन फिर भी वो उठाते रहे कूड़े को, कि नहीं देखते हैं, आज तो तुम फेंक रहे हो, खुद शर्म आएगी। कुछ खातूनें भी फेंक कर गई हैं, तो उनसे भी हाँ, तो उनको भी उसी ही लहजे में उनसे ही बात किया गया कि भाई देखें, अगर आप ये गंदगी फैलाएंगे तो इससे नुकसान ऐसा नहीं जो सामने रह रहे हैं, इसकी आबो हवा जो बहेगी पीछे, वो भी होगा, वो भी जद में आएगा। आपने बहुत झेला यहाँ पे। मैं जब भी गुजरता हूँ ऑफिस से, इधर से घूम घाम के रात में 2 बजे देखता हूँ आप जग के इसकी रखवाली करते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप सोना चांदी की रखवाली कर रहे हैं, कोई फेंक ना दे, कोई ये ना कर दे। वाकई में आपने बहुत झेला, सालों से मैं आपको जानता भी हूँ और मैंने आपकी तकलीफ भी यहाँ पे देखी, कितना झेला आपने। अब खुशी महसूस हो रही है, चलो यार हो गया एक काम। जी, बहुत खुशी महसूस हो रही है। और सफाई तो आधा ईमान है, हम तो ये सोचते हैं, सफाई आधा ईमान है। इस वजह से हम सफाई पे लगे रहते हैं, किसी तरह से हमारा इलाका साफ रहे और स्वच्छ रहे और लोगों को परेशानी नहीं हो। आदमी लोगों की परेशानी के साथ जुड़ा रहे, ज्यादा अच्छा रहता है कि सफाई रहे तो खुशहाल माहौल मिलता है। लेकिन यहाँ पर लोग ऐसे ऐसे हैं कि कहाँ से गाड़ियों से आते हैं, बाकायदा कार से, और आगे कहते हैं ये तो कूड़े घर है, इसलिए हम यहाँ से 15 दिन का कूड़ा लेकर आके फेंक रहे हैं। बहुत सारी बार उनसे इस तरीके से पूछा गया है, लेकिन हम अनजाने के भाई यहाँ कूड़ा, बोले हम 15 दिन डॉक्टर नहीं, हम 15 दिन इकट्ठा करते हैं, उसके बाद छुट्टी वाले दिन 2 हफ्ते में यहाँ कूड़ा फेंक देते हैं। तो डॉक्टर को भी शर्म नहीं आ रहा है? नहीं शर्म आ रहा। सुबह नमाज पढ़ने जा रहे हैं, मौलाना है, दाढ़ी इतनी लंबी है, थैली साथ में लेके आ रहे हैं, कूड़ा यहाँ फेंका, नमाज को जा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, और समझाओ तो कहते हैं कूड़ा घर है। और जितनों से अगर 100 आदमी पकड़ोगे आप कूड़ा फेंकने वाले, 100 के 100 ये कहते हैं हम नए हैं, पहली बार आए। तो ये सब हर आदमी के पास यही जवाब है कि हम पहली बार आए। तो ये बहुत सारे ऐसे के लड़ने मरने को तैयार है कि आप कौन होते हो, कि ये तो सरकारी जगह है। तो ये नहीं मालूम कि यहाँ से लोग, पूरा मोहल्ला परेशान हो रहा है। इसी वजह से देखते हुए हमने ये परेशानी को के अपने ऊपर झेलें और किसी तरह से इसको खत्म करें। जनाब ये बताइए, हम लोग इतने दिनों से इसे देख रहे हैं, मैं तो इतनी रिपोर्टिंग कर चुका, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक जगह कभी ठीक हो पाएगी, लेकिन अब ठीक हो गई।
तो कैसे मुमकिन हुआ ये बताइए मुझे। देखिए, उम्मीद तो हमको भी नहीं थी, लेकिन अब जब लोग जुड़े हैं आपस में एक दूसरे से, तो लोगों के जुड़ने से और लोकल काउंसलर का अच्छा खासा योगदान है यहाँ पे पूरा। उनके अगर वो ना साथ देते तो ये पॉसिबल ही नहीं था। हर बार कूड़ा उठता था अच्छे खासे मिकदार में, और दोबारा फिर डंप हो जाता था। मतलब ये एक रूटीन था। ऐसा लगता था कि साल 6 महीने पे ये चलेगा, फिर यही होगा और फिर कूड़ा आएगा और फिर वही हाल होगा। तो लगता था कि यार ये तो चलता ही रहेगा, ये लाइफ टाइम हो गया है। या तो ये भलसवा डेयरी वाला जो वो बना हुआ है, या टावर ये बनते बनते शायद इन फ्लोरों को भी ढक देगा एक दिन, मिनी गाजीपुर है ना। गाजीपुर और भलसवा डेयरी जैसा मामला हो रहा था और बढ़ता जा रहा था। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर लोग जागरूक हुए, लोगों के अंदर थोड़ा सा लगा कि नहीं भाई कुछ करना चाहिए। और मैं तो कहूंगा भाई जहाँ पे भी इस तरह के मामलात हो, लोग जागरूक हों। कम से कम सफाई जो आधा ईमान है हमारा, तो उसको उस पे अमल करें, है ना। रोजा नमाज तो हर कोई कर रहा है, लेकिन ईमान की भी बहुत बड़ी चीज है जिसको हमें फुलफिल करनी चाहिए। जनाब ये बताइए मुझे, इस पूरे मामले में, पूरे एपिसोड में नाज़िर दानिश जो यहाँ के काउंसलर हैं, उनका कितना सपोर्ट मिला आपको? देखिए, उनके सपोर्ट की वजह से तो हमारे अंदर भी थोड़ी ताकत आई और उनको सपोर्ट मिला, जब भी तो हम और आगे बढ़े, हमारे अंदर हिम्मत बढ़ी। इसलिए उन्होंने तो इतना सपोर्ट किया कि बारिश तक में वो खड़ी हुई। मेरे पास वीडियो है, बारिश के अंदर भी काम करा रही हैं यहाँ पर। और उन्होंने इतनी मेहनत करी है, हमारी बराबर की मेहनत करी है उन्होंने। और हर बार आई हैं, दिन में 2-2 3-3 बार चक्कर मारा है। उनकी बहुत मेहनत है, उनकी वजह से ही आज इस पोजीशन पे आया है। जनाब ये बताइए, क्या आपको भी कभी ऐसी उम्मीद लगती थी कि ये जगह कभी साफ हो भी सकती है? नहीं, मैं हमारे बचपन में हम लोग यहाँ क्रिकेट खेलते थे, तब तो साफ था। उसके बाद तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ऐसा पॉसिबल हो ही सकता है। क्योंकि यहाँ पे जब कचरा पड़ता था तो रोड पे आ जाता था, तो वो क्या होता था, गाड़ी आती थी, रोड वाले कचरा उठाया और वो चले गए, और ये एज इट इज रहता था। एक हफ्ते के बाद फिर से वही वाली सीजन आती थी। तो सब लोगों ने बस यही प्लान किया कि कुछ भी करके ऐसा हो कि एक बार कम्प्लीटली साफ हो जाए, तो फिर शायद यहाँ कचरा ना पड़े। वो सब सरताज वगैरह सब लोगों ने मिलकर हम लोगों ने इस चीज को ये स्टार्ट किया। स्टार्ट हम लोगों ने किया, उसके बाद इसको कंटिन्यू और यहाँ तक पहुंचाना वो मैडम का काम है, नाज़िया मैडम का। बहुत से लोग रात में सिर्फ इसलिए जगते हैं जी, हम लोग जग के हम जाएंगे कूड़ा फेंकने। जी, और आप लोग इसलिए जगते हैं कि उसे रोकना है। उन्हें रोकना है। हम लोग क्या करते हैं, हमने टीम बना रखी थी। मतलब जैसे मगरिब के बाद 2 लड़के, उसके बाद फिर खाना खाने वो चले गए, उसके बाद 2 लड़के और आ गए, उनके बाद जाने के बाद 2 लड़के आ गए। तो इसलिए हम लगभग 24 घंटे ही यहाँ पे रखवाली करते थे। प्लस कैमरे हम लोगों ने चारों तरफ, हमने यहाँ पे कैमरे लगाए कि लोग वो ना कचरा ना फेंके, और लाइट्स लगाई ज्यादा कि ताकि लोग लाइट की वजह से यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा रोशनी रहेगी तो कचरा वचरा नहीं फेंकेंगे। तो लोगों ने मेहनत करी, मैडम ने बहुत हमारा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि जिस हद तक मैं कर सकती हूँ तुम्हारे लिए करूंगी, क्योंकि मुझे भी बुरा लगता है कि लोकेलिटी है, इसके अंदर कचरा पड़ा हुआ है, बदबू है, बीमारियां फैलती हैं। तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मैडम ने। दोस्तों, भले ही आपको ये बात मजाक लगती हो, लेकिन ये बात मुसलमानों के लिए शर्म से डूब मरने वाली है कि यहाँ कुछ लोग जगते हैं इसलिए कि वो अपने घर की रखवाली नहीं करते हैं, सोने चांदी की रखवाली नहीं करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी की रखवाली नहीं करते हैं। वो रात में इसलिए जगते हैं कि कोई मुसलमान यहाँ पे आके कूड़ा ना फेंक दे। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से सिर्फ इसलिए डर रहा है कि अगर हम सो गए तो वो जगेगा बंदा और यहाँ आके कूड़ा फेंक देगा। यानी कि जिस इस्लाम में सफाई को आधा ईमान बताया गया है, उसके मानने वाले लोगों को रात में जगने पे मजबूर कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है। जो लोग भी यहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं, अब ऐसा नहीं है कि तुम कहीं और जगह बना लो जाके। अल्लाह के वास्ते अपने अपने घरों में 150 रुपया लेता है, 120 रुपया लेता है कूड़ा वाला, उसको पैसे दीजिए, आराम से चैन से सोइए। वो जहाँ ले जाके फेंकेगा उसकी टेंशन है, वो सही जगह पे ही ले जाके फेंकता है जहाँ जगह बनी हुई है। तो प्लीज इस तरह की हरकत मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक जगह बंद हुई तो कोई नई जगह शुरू कर दीजिए आप लोग। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, काउंसलर के पास चालान की बहुत पावर होती है। वो इतना लंबा चालान कर देंगे जितनी तुम्हारी साल भर की आमदनी भी नहीं है। तो प्लीज इस तरह की हरकत मत कीजिए। एक जगह जो अच्छी बन गई है उसे अच्छी रहने दीजिए, और ओखले में और जितनी जगह भी है उसे भी अच्छी रहने दीजिए।